गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास में हमारा टॉपिक चल रहा था अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जिसमें हमने स्टार्ट किया था अल्कोहल की जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी कि सामान्य जो निर्माण विधियां होती हैं वो हमने कंप्लीट कर ली थी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। अल्कोहल की जो केमिकल प्रॉपर्टी थी उसे हमने क्या किया था, 3 पार्ट में यहाँ पर डिवाइड किया था। एक तो थी जैसे ROH, ये किसी अल्कोहल का अगर जनरल फॉर्मूला होता है तो एक प्रॉपर्टी थी हाइड्रोजन एटम की वजह से होने वाली जो केमिकल रिएक्शन होती हैं, जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, जिनमें पूरे अल्कोहल का सिर्फ हाइड्रोजन एटम ही क्या कर रहा था, अभिक्रिया में भाग ले रहा था, रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था। इसके बाद जो सेकेंड प्रॉपर्टी थी वो थी ROH में OH, पूरा का पूरा जो OH ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इसकी रिएक्शन थी, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था, अभिक्रिया में भाग ले रहा था। देन हम थर्ड टाइप की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा पूरा का पूरा अल्कोहल मॉलिक्यूल, जो अल्कोहल का जो पूरा अणु है, वो भाग ले रहा था। जब हम रिएक्शन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि ROH एक जनरल अल्कोहल का फॉर्मूला है, यानी कि इसमें आप एल्किल ग्रुप को चेंज करके कोई भी अल्कोहल बना सकते हो। जैसे अगर आप स्टार्टिंग में यहाँ पर CH3 लगा दोगे तो ये CH3OH बन जाएगा। अगर आप C2H5 लगा दोगे तो ये इथाइल अल्कोहल C2H5OH बन जाएगा। अगर आप C3H7 लगाते हो तो ये प्रोपाइल अल्कोहल। इस तरह से यहाँ पर एल्किल ग्रुप आप चेंज कर सकते हो। इवन आप R की जगह अगर फेनल ग्रुप लगा दो C6H5 तो ये फिनॉल बन जाएगा, जो हमारे सिलेबस में वो भी हम पढ़ेंगे। बट जो हमारे एलिफेटिक अल्कोहल्स हैं, क्योंकि फिनॉल जो है वो एरोमेटिक अल्कोहल है, उसमें एरोमेटिक रिंग आती है। एलिफेटिक अल्कोहल्स में हमें 2 अल्कोहल्स पढ़ने हैं मेनली, एक पढ़ना है CH3OH और दूसरा पढ़ना है C2H5OH, यानी मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल का IUPAC नेम होता है मेथनॉल और इथाइल अल्कोहल का होता है एथेनॉल। तो यहाँ पर आपको जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई जाएंगी उसमें हम अगर जनरल रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात ध्यान रखनी कि आपको जो प्रैक्टिस करनी है वो CH3OH और C2H5OH के बेसिस पर करनी है, उसी के आधार पे करनी है। मतलब आप जो है R की जगह पर जो रिएक्शन कराएंगे वो किसको लेकर कराएंगे, CH3 को लेकर और C2H5 को लेकर। मैं 1-2 एग्जांपल्स बता दूंगा आपको, इसके बाद आप खुद से रिएक्शंस को ट्राई कर सकते हैं। तो लास्ट रिएक्शन जो हमने इसमें पढ़ी थी वो थी कार्बोनिल यौगिकों के साथ अभिक्रिया, यानी रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिसमें हमारे 2 कंपाउंड बने थे। एक हमने जब एल्डिहाइड से रिएक्शन कराई थी तो बना था हेमी एसिटल एंड एसिटल, और जब हम लोगों ने कीटोन से अभिक्रिया कराई थी, कीटोन से रिएक्शन कराई थी, तो बना था कीटल, हेमी कीटल और कीटल कंपाउंड बना था। आज हम हमारी जो पहली रिएक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रिएक्शन है डीहाइड्रोजनेशन, यानी विहाइड्रोजनीकरण। हिंदी में से कहते हैं विहाइड्रोजनीकरण, इंग्लिश में कहते हैं डीहाइड्रोजनेशन। डीहाइड्रोजनेशन नाम से अगर आप देखेंगे, डी माने जब डी वर्ड लगता है तो उसका मतलब होता है किसी चीज़ का हटना। जैसे अगर मैं सिर्फ बोलता कि हाइड्रोजनेशन कराना है, हाइड्रोजनीकरण कराना है, तो मतलब किसी भी चीज़ में हाइड्रोजन जुड़नी है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या कराना है, डीहाइड्रोजनेशन यानी विहाइड्रोजनीकरण कराना है, तो इसका मतलब यहाँ से हमें हाइड्रोजन क्या करनी है, हटानी है। तो एक पैटर्न याद रखिएगा, मैंने क्लास में बताया था कि जो अल्कोहल होता है, यहाँ पर जब हम इसका डिहाइड्रोजनेशन करेंगे, देखिए कैसे करेंगे, तो हम एक जनरल फॉर्मूला ले लेते हैं। जैसे फॉर सपोज हमने यहाँ पर ले लिया RCH2OH, ये ले लिया हमने, और इसको हमने कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर हीट कराया। तो करना क्या है, हमें यहाँ से हाइड्रोजन हटानी है। तो हाइड्रोजन कैसे हटेगा, एक हाइड्रोजन हटेगी यहाँ से और एक हाइड्रोजन हटेगा यहाँ से। तो ये जो CH2OH है वो कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, RCHO में। देखिए कैसे, यहाँ से हाइड्रोजन हट गई और यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया, तो क्या बना, CHO। और CHO ग्रुप कौन सा होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है। साथ में क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी। तो ये हमारी रिएक्शन है डिहाइड्रोजनेशन यानी विहाइड्रोजनीकरण की। जो अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है, क्या है, प्राइमरी अल्कोहल, तो आपको एल्डिहाइड मिलता है। लेकिन इसी की जगह पर अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल ले लो, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2OH की जगह हो जाता है CHOH और यहाँ पर 2 एल्किल ग्रुप लग जाते हैं। अब इस कंडीशन में अगर हम यहाँ से H2 हटाते हैं तो देखिए 300 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे, तो यहाँ पर जब आपने दोनों हाइड्रोजन हटा दिए तो क्या बचा, सिर्फ C और O, यानी कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगी।
और यही रिएक्शन अगर आप 3 डिग्री अल्कोहल के साथ यानी टर्शियरी अल्कोहल, ये देखिए ये आपका सेकेंडरी अल्कोहल है कार्बन, यहाँ पर सेकेंडरी कार्बन और ये आपका प्राइमरी कार्बन था। और अब जो हम कराने जा रहे हैं रिएक्शन वो कराने जा रहे हैं टर्शियरी अल्कोहल की। टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है COH और यहाँ पर इससे 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं। तो जब हम यहाँ पर ये रिएक्शन कराते हैं कॉपर की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस पर इसको हीट करेंगे तो यहाँ रिएक्शन जो है उसमें हाइड्रोजन नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि इस कार्बन के पास अब 2 हाइड्रोजन तो बचे ही नहीं। तो उस कंडीशन में कार्बन क्या करता है, अपने इन तीनों में से किसी एक कार्बन के साथ हाइड्रोजन और ये जो OH ग्रुप है ये पूरा का पूरा ग्रुप निकल जाता है, यानी कि अब यहाँ पर H2O निकलेगा। और जब यहाँ पर H2O निकल जाता है तो ये कार्बन अपने कंस्टिट्यूएंट जो इससे जुड़े हुए जो कार्बन एटम है, जो कार्बन परमाणु, उनमें से किसी एक कार्बन परमाणु के साथ क्या कर लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। देख लीजिए किस तरह से, यहाँ पर ये R का होल ट्वाइस आ जाएगा, साथ में यहाँ पर आ जाएगा C डबल बॉन्ड CH2। अब ये यहाँ पे देखिए 2 कार्बन आ गए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर CH3 लिख देता हूँ। R की जगह पर यहाँ पर हर जगह क्या ले लेता हूँ, CH3 ले लेता हूँ। तो ये यहाँ पर हो जाएगा CH3 का होल ट्वाइस, माने 2 CH3 बच गए। और मान लीजिए इस कार्बन के साथ इसने क्या किया है, H2O को बाहर निकाला है, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से OH निकलेगा, क्या बचेगा C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ CH2 बचेगा, यहाँ C बचेगा और दोनों के बीच एक एक बॉन्ड खाली होगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ये बन गया C डबल बॉन्ड CH2 और CH3 का होल ट्वाइस। यानी जब टर्शियरी अल्कोहल में ये रिएक्शन होती है तो विहाइड्रोजनेशन में यानी विहाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन ना निकल करके वाटर बाहर निकलता है। और उसका रीज़न आपके सामने, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है ही नहीं, तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने साथ वाले कार्बन एटम के साथ हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और उसकी बॉन्डिंग को कंप्लीट करने के लिए इसे यहाँ पर पूरे के पूरे OH ग्रुप से सेपरेट होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। जब ये OH ग्रुप पूरा हट जाएगा तब इसका ये बॉन्ड खाली होगा और ये बॉन्ड किसके साथ बना पाएगा, इस कार्बन के साथ। क्योंकि जब इससे एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो इसकी एक वैलेंसी कम हो जाएगी, तो उस कंडीशन में उसको बैलेंस करने के लिए ये कार्बन इस कार्बन के साथ क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड। तो ये यहाँ पर हमारी एक एल्कीन मिल जाती है हमें। यानी अभी तक हमें यहाँ पर क्या मिल रहा था, एल्डिहाइड मिल रहा था, यहाँ कीटोन मिला और ये क्या बन गई, एल्कीन बन गई। तो ये होता है डिहाइड्रोजनेशन यानी विहाइड्रोजनीकरण। और इस रिएक्शन को आप इन तीनों में डिफरेंस के फॉर्म में ले सकते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है, तो आप इस रिएक्शन को एज अ डिफरेंस दिखा सकते हैं कि जो प्राइमरी अल्कोहल है वो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कीटोन में कन्वर्ट होते हैं, और जो टर्शियरी अल्कोहल है उनमें वाटर निकलता है और वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस रिएक्शन में अगर किसी को कोई डाउट आता है तो वो पूछ सकता है। यहाँ पर R की जगह पर आप अपने अकॉर्डिंग CH3 और C2H5 इस तरह से आप रिप्लेस कर सकते हैं, बट मैंने क्या कहा, फोकस कहाँ करना है आपको, इस पर CH3OH और C2H5OH पर। ओके, अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जो कि है रिडक्शन यानी अपचयन। रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन का मतलब किसी भी सब्सटेंस से ऑक्सीजन निकल जाना या हाइड्रोजन जुड़ जाना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, RCH2OH, ये हमने अल्कोहल ले लिया, जनरल अल्कोहल है हमारा, इसमें हमने ऐड कर दिया हाइड्रोजन आयोडाइड से। यहाँ रिएक्शन हो रही है इसकी प्रेजेंस में, रेड फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस की प्रेजेंस में जो हम यहाँ पर अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है अल्कोहल से, ये जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाती है, निकल जाती है। अब ऑक्सीजन ऐसे अकेले तो निकलेगी नहीं, ऑक्सीजन को निकालने के लिए यहाँ पे क्या चाहिए, हाइड्रोजन। ये 2 हाइड्रोजन जो है वो इस ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके यहाँ पर क्या बना लेंगे, H2O। तो ये बन गया H2O बन गया। साथ में ये जो 2 आयोडीन है, कुछ जुड़ना तो है नहीं, यहाँ पे 2 आयोडीन वो आपस में मिल करके क्या बना लेंगे, I2। देखिए यहाँ से मैंने अगर ये दोनों हाइड्रोजन हटाए हैं तो आयोडीन मैंने यहाँ नहीं जोड़ा, क्यों, क्योंकि मैंने क्लास में बताया था कि अगर किसी सब्सटेंस में हम कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जोड़ देंगे तो उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, ऑक्सीकरण हो जाएगा अगर हम कोई विद्युत ऋणात्मक तत्व जोड़ देते हैं। जबकि हमें यहाँ क्या कराना है, अपचयन। तो यहाँ से सिर्फ ऑक्सीजन क्या होगी, बाहर निकलेगी। जैसे ही ये ऑक्सीजन बाहर निकली तो ये हाइड्रोजन डायरेक्ट इस कार्बन से जुड़ जाएगा और CH2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 में। यानी यहाँ पे बन जाएगा RCH3, ये देखिए। और RCH3 क्या होता है, ये हमारी एल्केन प्राप्त हो गई, हमें एल्केन मिल जाएगी। यहाँ पर जो भी एल्किल ग्रुप रखेंगे आप, उसी के अकॉर्डिंग एल्केन आपको यहाँ पर क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो ये था हमारा रिडक्शन।
अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारी रिएक्शन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन में क्या होता है? तो ऑक्सीडेशन में या तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या हाइड्रोजन निकलेगी। तो ध्यान रखिएगा, जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो बनता है एल्डिहाइड, और जब एल्डिहाइड का भी ऑक्सीडेशन करा देंगे तो यहाँ पर बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। ध्यान रखिएगा। और ठीक इसी तरह से अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करा देंगे, अपचयन करा देंगे, तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और एल्डिहाइड का अपचयन करा देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? अल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। अब रिएक्शन देख लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर एक प्राइमरी अल्कोहल या प्राथमिक अल्कोहल लिया, उसका ऑक्सीकरण कराएंगे तो पहले स्टेप में यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन के साथ निकल जाएगी, और हाइड्रोजन का निकलना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से, एक हाइड्रोजन एटम यहाँ से H2 और इस ऑक्सीजन को लेके निकलेगा तो ये H2O निकल जाएगा, और यहाँ बचेगा क्या? CHO। तो ये देखिए अल्कोहल के ऑक्सीकरण से हमें क्या मिल गया? एल्डिहाइड मिल गया। और अब अगर हम एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा दें, ऑक्सीकरण करा दें, तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन तो निकल नहीं सकता है, तो ये ऑक्सीजन जुड़ जाता है, और ऑक्सीजन का जुड़ना भी क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण। तो अब देखिए CHO में जब एक ऑक्सीजन और जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा COOH, और जो COH है वो क्या होता है? कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो यहाँ पे हमने अल्कोहल का ऑक्सीकरण कराया तो एल्डिहाइड बना, एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। यही रिएक्शन अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल के साथ कराएं, आपके सिलेबस में नहीं है बट स्टिल अगर आपसे कोई पूछ ले, तो अगर आप यही रिएक्शन सेकेंडरी अल्कोहल के साथ कराएंगे तो वहाँ पर जब उसका ऑक्सीडेशन कराएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन आपने कराया तो ये RC⋯O यानी कीटोन बना लेगा, और फिर इसका जब आप फर्दर ऑक्सीडेशन कराने जाएंगे तो वो आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो ये थी हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी कंबशन। कंबशन जिसे हम दहन भी कहते हैं। दहन का मतलब क्या होता है? दहन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना, यानी वायु की उपस्थिति में उसे जलाना, बर्न करना, उसको कंबशन कहा जाता है, दहन कहा जाता है। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इन्हें जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमें दो मेन कंपाउंड मिलते हैं। एक मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, क्योंकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं तो इनमें कार्बन प्रेजेंट होगा। अगर आप किसी भी चीज़ को जलाते हो तो जलाने पर वो क्या करती है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन प्रेजेंट है वो जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है उसमें वो अगर ऑक्सीजन के साथ जलेगा तो वो वाटर बनाएगा, और साथ में निकलती है ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो फॉर सपोज हमने यहाँ पर ले लिया मिथाइल अल्कोहल, इसकी रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन से तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा। अब इस रिएक्शन को आप लोग घर में आराम से बैठ करके बैलेंस कर सकते हो। मैं यहाँ पे इसको बैलेंस करके बता देता हूँ। 4 2 देखिए 3 1 4 4 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर ये हो गया 2H2O कर दिया। तो देखिए 4 हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 2 और 2 4। यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 2 और 1 3। तो इधर भी 4 ऑक्सीजन करने के लिए अगर हम इसको डबल करने आते हैं तो पूरा अनबैलेंस हो जाएगा। इसके साथ जो कर सकते हैं कर लीजिए। क्या कर दें? यहाँ पर किसी तरह से 3 ऑक्सीजन बना दें, लेकिन ये तो 2 हैं तो क्या कर दो? 3/2 कर दो। 2 से 2 कट जाएगा, 3 ऑक्सीजन बचे, हो गया बैलेंस। तो ये थी हमारी कंबशन यानी दहन। तो जब हम अल्कोहल का दहन करेंगे, अल्कोहल का कंबशन करेंगे तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट मेथड है, मतलब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, केमिकल रिएक्शंस आपकी ख़त्म हो गई हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल। मतलब प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक अल्कोहल में कैसे विभेद कर सकते हैं, कैसे अंतर कर सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है 2 नंबर में एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है। इनमें जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले मेथड्स हैं वो लास्ट में लिखे हुए हैं, 3rd एंड 4th मेथड। एक है विक्टर मेयर प्रोसेस, विक्टर मेयर विधि कहते हैं जिसे, और दूसरा है लुकास टेस्ट, लुकास परीक्षण कहते हैं। क्योंकि जो पहला और दूसरा मेथड है ऑक्सीकरण विधि और अपचयन विधि, ये अभी आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में यानी रासायनिक अभिक्रिया में मैंने बताई थी, रिडक्शन करना और ऑक्सीडेशन करना, तो वहाँ से समझ लेंगे। एंड अब पढ़ते हैं विक्टर मेयर और लुकास टेस्ट। इसमें सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं लुकास टेस्ट। इजी है, सिर्फ इसमें हमको इसके बारे में पता होना चाहिए।
ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपना एक अभिकर्मक बनाया था, और जो अभिकर्मक है वो HCl और ZnCl2 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जिंक क्लोराइड का मिक्सचर होता है, जिसे हम ल्यूकास रिएजेंट के नाम से जानते हैं। तो जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं हमारे अल्कोहल्स के साथ, तो एल्किल क्लोराइड जो है वो फॉर्म होते हैं। अब ये जो एल्किल क्लोराइड फॉर्म होता है, इसके फॉर्म होने का यानी रिएक्शन की जो स्पीड है और रिएक्शंस की जो कंडीशन है, जो अवस्थाएं हैं, जो गति है, वो निर्धारित करती है कि हमारी जो अल्कोहल है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी अल्कोहल है। इनमें जो सबसे तेजी अभिक्रिया करता है वो होता है टर्शियरी अल्कोहल, फिर उससे धीमे रिएक्शन करता है सेकेंडरी अल्कोहल, और उससे धीमे रिएक्शन करता है हमारा प्राइमरी अल्कोहल। माने यहाँ पर आपको रिएक्शन नहीं बताई जाएगी, आपको थ्योरेटिकली बस इसको वहाँ पर लिख देना है। क्या डिफरेंस होता है आइए देख लेते हैं। तो देखिए, अल्कोहल की अभिक्रिया जब हम HCl और ZnCl2 से कराते हैं तो एल्किल क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया में अल्कोहलों की जो क्रियाशीलता का क्रम है, यानी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है वो यहाँ नीचे दिया हुआ है, देखिए टर्शियरी अल्कोहल, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी अल्कोहल। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम प्राइमरी अल्कोहल लेंगे, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, तो उसके साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं ल्यूकास अभिकर्मक के साथ, तो ये साधारण ताप पर क्रिया नहीं करेगा, यानी नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये बहुत कम रिएक्टिव है ल्यूकास रिएजेंट के साथ। तो यहाँ पर हमें रिएक्शन कराने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। यानी कि अगर प्राइमरी अल्कोहल लिया, उसमें ल्यूकास रिएजेंट डाला, तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं होगी। आप ल्यूकास रिएजेंट डालिए, अगर रिएक्शन नहीं हो रही है तो उसको थोड़ा सा हीट करके देखिए। हीट करने पर अगर रिएक्शन हो जाती है तो इसका मतलब ये हमारा क्या है? प्राइमरी अल्कोहल है, प्राथमिक अल्कोहल है। वहीं पर अगर आपने जो अल्कोहल लिया हुआ है वो सेकेंडरी अल्कोहल है, तो उस कंडीशन में ये भी साधारण ताप पर क्रिया नहीं करते हैं, लेकिन ये साधारण ताप पर ही क्रिया करते हैं। ये क्या है? ये साधारण ताप पर नहीं कर रहा था, नॉर्मल टेम्परेचर पर नहीं कर रहा था, लेकिन ये नॉर्मल टेम्परेचर पे कर लेगा, बट रिएक्शन फिर भी स्लो रहेगी। यहाँ पे आपको गर्म करने की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको अपने सॉल्यूशन को थोड़ी देर रखना पड़ेगा। यानी क्या करें? साधारण ताप पर ही क्रिया करते हैं, किंतु अभिक्रिया की जो गति होती है वो क्या होती है? धीमी होती है। 5 मिनट के बाद जो विलयन है, जो सॉल्यूशन है, वो थोड़ा सा धुंधला हो जाता है, यानी उसमें थोड़ी सी टर्बिडिटी आ जाती है, रिएक्शन हो जाती है, बट 5 मिनट्स आफ्टर। और वहीं पर जो तृतीयक अल्कोहल है वो क्या कर रहा है? टर्शियरी अल्कोहल, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जैसे ही आप ल्यूकास रिएजेंट डालोगे वैसे ही रिएक्शन हो जाएगी। नॉर्मल टेम्परेचर पर ही जो आपका सॉल्यूशन है वो क्या हो जाएगा? धुंधला हो जाएगा, यानी कि टर्बिडिटी आ जाएगी। तो ये टाइम और कंडीशन के बेसिस पर यहाँ पर हम ल्यूकास टेस्ट की हेल्प से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में क्या कर सकते हैं? डिफरेंस बता सकते हैं। इसके बाद आते हैं, हमारा नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो है विक्टर मेयर्स प्रोसेस। तो विक्टर मेयर प्रोसेस के थ्रू प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में डिफरेंस करने के लिए हमें यहाँ पर 4 रिएजेंट्स की या 4 केमिकल सॉल्यूशंस की ज़रूरत पड़ती है। पहला तो है आयोडीन और फॉस्फोरस का मिक्सचर, दूसरा है यहाँ पर AgNO2, तीसरा है HNO2 नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड डायरेक्ट भी ले सकते हैं या फिर आप NaNO2 और HCl का मिक्सचर ले सकते हैं, तो यहाँ से Na और जो Cl है वो निकल जाता है और HNO2 बन जाता है। और चौथा सॉल्यूशन आपको लेना होगा डाइल्यूट NaOH या KOH, यानी तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। जब आप अल्कोहल की रिएक्शन पहले सॉल्यूशन से कराएंगे तो आपको A कोई प्रोडक्ट मिलेगा, और उस A प्रोडक्ट की रिएक्शन AgNO2 पे कराने पर आपको B प्रोडक्ट मिलेगा। B प्रोडक्ट की रिएक्शन HNO2 से कराने पर C प्रोडक्ट मिलेगा, और C प्रोडक्ट में थोड़ा सा डाइल्यूट NaOH या KOH डालने पर जो D प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा ये हम लोग देखेंगे डिफरेंट अल्कोहल्स में, और इसका जो कलर है वही डिसाइड करेगा कि हमारा जो अल्कोहल है वो प्राइमरी है, सेकेंडरी है या फिर टर्शियरी। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे जो तीनों अल्कोहल हैं वो किस तरह की रिएक्शन देते हैं। तो पहले आपको ये बता दूं कि जो प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल के केस में जो D है उसका कलर जो है वो रेड आता है, लाल आता है। 2 डिग्री अल्कोहल के केस में यहाँ पर जो कलर है वो ब्लू आएगा, और 3 डिग्री अल्कोहल के केस में यहाँ पर नो कलर, क्योंकि ये रिएक्शन यहाँ पर होती ही नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर कोई भी कलर नहीं आता है। अब रिएक्शन देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमने जब प्राइमरी अल्कोहल लिया तो ये CH2OH
जो है प्राइमरी अल्कोहल है, हमारा प्राथमिक अल्कोहल है। इसने जब आयोडीन फास्फोरस से रिएक्शन करी तो यहाँ पर क्या बन गया, RCH2I, यानी जो OH है, OH ग्रुप हट गया और उसकी जगह पर आयोडीन ग्रुप जुड़ गया जाकर, तो RCH2I बन जाता है। इसकी रिएक्शन जब आप AgNO2 से कराओगे तो यहाँ से AgI सिल्वर आयोडाइड निकल जाएगा और RCH2NO2 बन जाएगा। और फिर इसमें ये जो B प्रोडक्ट मिला हमें, अब इसकी रिएक्शन नाइट्रस एसिड से जब हम कराते हैं तो हमें मिल जाता है एल्किल नाइट्रोलिक एसिड। देखिए, और उस एल्किल नाइट्रोलिक एसिड की रिएक्शन जब आप NaOH से कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराते हैं, तो आपको यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिलता है वो किस कलर का मिलता है, रेड कलर का, साथ में वाटर जो है यहाँ पर निकल जाता है। देखिए, अब इसी रिएक्शन को अगर हम सेकेंडरी अल्कोहल के साथ करा रहे हैं तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे कार्बन से, CHOH फॉर्मूला होगा। आपने आयोडीन के साथ रिएक्शन कराई, OH हट गया, CHI बन गया, ठीक है। फिर इसके बाद आप इसकी रिएक्शन AgNO2 से कराएंगे, AgI हट जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा, तो RCHNO2 मिल गया। अब यहाँ पर जब इसकी रिएक्शन आप HNO2 से करा देंगे तो देखिए, एक NO2 इधर है, एक NO है, 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये स्यूडो नाइट्रॉल बन जाता है। प्रोडक्ट चेंज हो गया C वाला। इसमें जैसे ही आप डाइल्यूट NaOH डालेंगे या KOH डालेंगे तो जो सॉल्यूशन का कलर है वो क्या हो जाएगा, नीला। लेकिन इस केस में वाटर नहीं निकल रहा है क्योंकि यहाँ पर इस कार्बन के पास हाइड्रोजन बचे ही नहीं वाटर निकालने के लिए। क्लियर है। फिर इसके बाद यहीं पर अगर हम टर्शियरी अल्कोहल लें, टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मूला R3COH होता है। कार्बन से 3 एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे, एक OH ग्रुप, तो आयोडीन से रिएक्शन कराई तो OH हट गया, आयोडीन आ गया, पहला प्रोडक्ट बन गया A वाला। अब इस A प्रोडक्ट में आप क्या मिलाएंगे, AgNO2 सॉल्यूशन मिलाएंगे, दूसरा वाला सॉल्यूशन मिलाएंगे, तो क्या होगा, सिल्वर आयोडाइड निकल जाएगा, NO2 जुड़ जाएगा, तो R3CNO2। लेकिन अब यहाँ पर जब आप HNO2 मिलाते हैं तो कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन बचा ही नहीं है हटने के लिए, तो इस वजह से ये रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाती है और आगे रिएक्शन नहीं होती है। जब आगे रिएक्शन होगी ही नहीं तो कोई भी कलर आएगा ही नहीं। यानी कि अगर सॉल्यूशन जो डी तो बन ही नहीं पा रहा है ना, तो सॉल्यूशन पहले ही कलरलेस हो गया। उसमें अगर आप HNO2 मिलाने के बाद जो लास्ट में सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हो, अगर वो मिला भी दोगे तो भी आपका कोई कलर वहाँ पर चेंज नहीं होगा क्योंकि वो रिएक्शन नहीं होती है। तो ये विक्टर मेयर प्रोसेस में 4 स्टेप होते हैं, 4 डिफरेंट सॉल्यूशन एक एक करके हमें हमारे अल्कोहल में मिलाने होते हैं और लास्ट जो सॉल्यूशन बनता है उसमें कलर चेक करना होता है। अगर रेड कलर आया तो प्राइमरी अल्कोहल होगा, अगर ब्लू कलर आया तो सेकेंडरी अल्कोहल होगा, और अगर कोई कलर नहीं आया, कलरलेस है, तो टर्शियरी अल्कोहल होगा। ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल। इसी के साथ हमारा अल्कोहल टॉपिक जो है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट टर्न पे हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे ईथर एंड देन इसके बाद फिनॉल। इसमें कोई भी रिएक्शन या कोई टॉपिक अगर नहीं समझ में आया हो, किसी में कोई डाउट हो, तो आप जो है उसे क्लास में पूछ सकते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।